गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी नमक का दारोगा, जिसमें हमने देखा बंशीधर के द्वारा पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां रोक दी गई। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर को अपनी वाचालता से, अपनी बोलने की कुशलता से अपने वश में करना चाहा, परंतु पंडित अलोपीदीन वाचालता से बंशीधर को वश में नहीं कर सके। तब उन्होंने धन का आक्रमण बंशीधर पर करना शुरू किया, परंतु बंशीधर की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यपरायणता ने उन्हें अपने मार्ग से डिगने नहीं दिया। वो अपने मार्ग पर अडिग व स्थिर रहे तथा अलोपीदीन का धन भी उन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सका। तब उन्होंने अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मामला अदालत में पहुंचा, परंतु अदालत के जितने भी कर्मचारी थे सबके ऊपर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। परिणाम क्या हुआ कि बंशीधर को दोषी ठहराते हुए अलोपीदीन को मुक्त कर दिया गया। तब पंडित अलोपीदीन को संसार का एक बड़ा खेदजनक और विचित्र अनुभव हुआ कि संसार में न्याय और विद्वत्ता को चलाने वाले, लंबी चौड़ी उपाधियां धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने वाले और ढीले चोंगे पहनने वाले एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जिन मानवीय मूल्यों को यहाँ पर प्रकट करना चाहते हैं वो मानवीय मूल्य किसी भी व्यक्ति में उन्हें नज़र नहीं आ रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस स्थिति को अनुभूत किया और उनके मन में ग्लानि तथा पश्चाताप का भाव पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अब वो बंशीधर को सत्यनिष्ठा का, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता का फल देने के लिए तैयार हो चुके थे। आगे देखिए, बंशीधर ने धन से बेर मोल लिया था। बेर यानी शत्रुता। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली यानी नौकरी से उनको निलंबित कर दिया गया। उनको अपनी कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न यानी टूटा हुआ हृदय शोक और खेद से व्यथित होकर घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक तरह से पिता के धर्म में बंशीधर के पिता भी समाज के एक आदर के पात्र नहीं है, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को इस तरह की शिक्षा प्रदान नहीं करता। परंतु यहाँ पर पिता ने उसे बेईमानी की, रिश्वतखोरी की, कालाबाजारी की, घूसखोरी की शिक्षा प्रदान की। तो एक पिता का जो सम्मानित व्यक्तित्व हमारे समक्ष होता है, उस सम्मानित व्यक्तित्व को कहीं न कहीं ये पात्र आहत करता हुआ दिखाई देता है। अब जो घटना घटित हुई उससे बूढ़े मुंशी जी को बुरा लगा, क्योंकि वो स्वयं ईमानदार नहीं थे। तो वो तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तकादे सहे। कलवार और कसाई पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहाँ वह बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे। ओहदेदार यानी पद को धारण करने वाले, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले। मतलब आप देखो, अब पिता को अपने पुत्र की ईमानदारी भी अच्छी नहीं लग रही है और वो उसकी भी बुराई करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने ये समाचार सुना तो सिर पीट लिया और बोलने लगे कि जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। अब जब अलोपीदीन को उस खेदजनक विचित्र अनुभव के परिणाम स्वरूप जो भाव उसके मन में उत्पन्न हुए वो उनको प्रकट करने के लिए 7 दिन का समय निकलने के बाद कहाँ पहुँचता है, बंशीधर के
घर पर पहुंचता है, उस दृश्य को चित्रित किया गया है। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे थे। पचैये बैलों की जोड़ी थी। उनकी गर्दनों में नीले धागे थे। सींगें पीतल से जड़ी हुई थी। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। ये देखिए अलोपीदीन का भौतिक वैभव बता रहे हैं यहाँ पर। देखा तो पंडित अलोपीदीन जी हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो की बातें करना, मीठी मीठी बातें करना, मतलब उनको बहलाने फुसलाने लगे कि कैसे भी करके वो बंशीधर के ऊपर अपना क्रोध शांत कर रहे हैं और उस बंशीधर को वापस नौकरी की प्राप्ति हो जाए। और देखो कितनी मीठी बातें कर रहे हैं। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाएं। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। मतलब आप देखो एक ऐसे ईमानदार पुत्र को भी क्या बता रहा है यहाँ पर, बेईमान पिता, अभागा और कपूत बता रहा है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसे संतान ना दे। अलोपीदीन ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए, क्योंकि वो गुणों को पहचान चुका था। वो गुणों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। अलोपीदीन का एक विरोधी स्वरूप, विवादास्पद स्वरूप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो बेईमानी का और एक तरफ ईमानदारी का सम्मान करने वाला। मुंशी जी ने चकित होकर के कहा कि ऐसे संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, अंडरलाइन करना इसको, कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अर्थात देखिए वो बंशीधर की तारीफ कर रहे हैं। ये बंशीधर ने क्या किया, अपने धर्म, अपने ईमान, अपने सत्यनिष्ठा, अपनी कर्तव्यपरायणता, अपने धर्मपरायणता के कारण अपनी नौकरी तक को बलिदान कर दिया, अर्पण कर दिया। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर जी से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए। ऐसा क्यों कहा? खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पढ़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अब देखो उसका अहम भाव नहीं है यहाँ पर, वो विनय का स्वर यहाँ पर प्रकट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो प्रार्थना के स्वर में बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बंशीधर के गुणों का वो सम्मान वास्तव में करना चाहता है। उसके मन में कोई छल कपट का भाव नहीं है। बंशीधर जी ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान के साथ। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, इसलिए उन्होंने अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए क्षमा प्रार्थना करने की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिताजी की ये ठकुर सुहाती बात असह्य सी प्रतीत हुई। ठकुर सुहाती यानी दूसरों को अच्छे लगने वाली बात असह्य, असहनीय प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो उनके मन की मेल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा तो उनके चेहरे पर उसे सद्भाव झलकता हुआ दिखाई दे रहा था। अब गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले कि यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर। अब वो उसके बंशीधर भी अलोपीदीन के मन को समझ चुका था, स्वभाव को समझ चुका था, उसके गुणों को समझ चुका था, इसलिए वो उसके सामने विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगा। तब भी अलोपीदीन ने अपना स्वर नहीं बदला। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, यानी झुकने के भाव में कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। तो बंशीधर जी बोलते हैं कि मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। तब अलोपीदीन ने बंशीधर की स्वीकृति पा करके एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले कि इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूँगा। मुंशी बंशीधर जी ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए।
पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग मिल रहा था। सवारी के लिए घोड़े मिल रहे थे, रहने को बंगला मिल रहा था, नौकर चाकर मुफ्त में मिल रहे थे। वो बिल्कुल कांप गए और कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की मैं प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। तब आलोपीदीन हंसकर बोले कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने तब गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ न अनुभवी ज्ञानी मनुष्य की जरूरत है। पंडित आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले कि न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न मुझे अनुभव की चाह है, न मुझे मर्मज्ञता की चाह है, न कार्य कुशलता की, क्योंकि इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वो मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। आलोपीदीन की इतनी कृतज्ञता को देखकर बंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो देखा आपने, मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी नमक का दरोगा के माध्यम से कितने मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है। धर्मपरायणता, कर्तव्यपरायणता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कार्य कुशलता, ये सारे के सारे मानवीय मूल्य इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद मानव समाज में स्थापित करना चाहते हैं। धन्यवाद।